स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। और ये वीडियो आप तक आ रही है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से, गोंदिया शहर से। और इस वक्त हम हैं जिंजर होटल गोंदिया में, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा माना हुआ होटल है। इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें आपके साथ करूंगा मैं, जो काफ़ी ज़रूरी भी है। आप देख सकते हैं कि द होटल हैज़ अ नाइस पूल आउटसाइड एंड वी आर गोना हैव अ पूल साइड कॉन्वर्सेशन। सो वाई गोंदिया, वाई महाराष्ट्र, वाई विदर्भ, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सवाल ये है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको मैं दूंगा और इस वीडियो में काफ़ी सारी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं और वी आर गोइंग टू हैव अ पूल साइड कॉन्वर्सेशन। एज आई टोल्ड यू, सिटिंग नेक्स्ट टू अ पूल का एक खूबसूरत नज़ारा भी आपको दूंगा और होटल का भी एक वॉक थ्रू आपको थोड़ा सा दूंगा। इट्स अ नाइस होटल हियर। इसको गेटवे होटल के नाम से जानते थे पहले और अभी ये जिंजर गोंदिया के नाम से फेमस है। आई थिंक इसको टेक ओवर कर लिया है जिंजर ग्रुप ने। I mean, Ginger is a brand. The hotel name is IHCL or something. So, क्या कर रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र में, विदर्भ में, गोंदिया में। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट एंड द सिटी इज़ एक्चुअली नोन एज द राइस सिटी, चावल का शहर। राइस सिटी गोंदिया को कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इस पूरे रीजन में चावल की खेती करी जाती है। आसपास गोंदिया के पूरे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में और भी जो लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है गोंदिया के साथ, ये महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये। और यहाँ पर चावल की खेती काफ़ी मात्रा में होती है और इस शहर के अंदर ही 300 शहर और शहर के आसपास 300 से ज़्यादा चावल की मिल्स हैं, जो धान को, पैडी को, जो कटाई के बाद जो आपका जो धान इकट्ठा होता है उससे जो चावल निकाला जाता है मिलिंग करके। सो 300 से ज़्यादा चावल की मिल्स हैं इस शहर में, 300 से ज़्यादा। सो यू कैन इमेजिन इट्स अ राइस प्रोसेसिंग सेंटर। और दूसरी खास बात गोंदिया की ये है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की, कि इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ अ ट्राई स्टेट बॉर्डर। 3 स्टेट्स की बाउंड्रीज़ और बॉर्डर्स यहाँ पर मिलती हैं। पहला स्टेट है आपका महाराष्ट्र, जिसमें गोंदिया खुद है। और नॉर्थ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, और गोंदिया के ईस्ट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़। काफ़ी सारे बड़े बड़े शहरों के बीच में गोंदिया पड़ता है और मुंबई से कोलकाता जाने वाला जो फ्रेट और लॉजिस्टिक्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हाईवे है, उसके ऊपर ही गोंदिया पड़ता है। आप जब गोंदिया आएंगे तो आपको यहाँ रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, सब कुछ आसपास मिलेगा। सो इट्स अ सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एज फार एज फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स इज़ कंसर्न। यहाँ से आप चाहें तो कोलकाता अपना माल भिजवा सकते हैं, चाहे तो आप मुंबई अपना माल भिजवा सकते हैं। सो ट्राई स्टेट बॉर्डर, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर पे नागपुर है पश्चिम की तरफ। गोंदिया से अगर आप मुंबई की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो 150 किलोमीटर पर नागपुर है। और नागपुर अपने आप में एक बहुत ही डेवलप्ड और बड़ा शहर है। और अगर आप यहाँ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ईस्ट में आपको छत्तीसगढ़ की तरफ, कोलकाता की तरफ आप जाते हैं तो जो बड़ा शहर आपको पड़ता है वो है रायपुर, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी बहुत सारे छोटे बड़े शहर गोंदिया के आसपास है। गोंदिया खुद भी एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। यू कैन नॉट कॉल इट अ टाउन, ये प्रॉपर एक सिटी है जहाँ पर आपके कॉलेजेस हैं, जहाँ पर आपके हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, स्टेडियम भी है और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। अगर आप यहाँ का जो यूथ कल्चर है, जो हिप कल्चर है, अगर आप देखेंगे सो ऐसे ब्रांडिंग, ऐसे रेस्टोरेंट के नाम, कैफ़ेज़ के नाम आपको यहाँ मिलेंगे जो आपको शायद भारत के बड़े से बड़े शहरों में ना मिले। आई एम सरप्राइज माई सेल्फ
दैट यू हैव सर्टन नेम्स हियर ऑफ द कैफ़ेज़। जो यहाँ की यंग जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो काफ़ी ज़्यादा हिप है। हिप, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वर्ड, बीइंग एजुकेटेड इज़ वन थिंग एंड बीइंग हिप इज़ अनदर। आई मीन दे आर कूल। यहाँ पर आपको ऐसे नाम मिलेंगे, बॉब कैट कैफ़े, और भी बहुत सारे नाम, मतलब कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट जब आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ इन्होंने एक मिनी एफिल टावर भी शहर के अंदर बनाया हुआ है। मिनी एफिल टावर, कैन यू इमेजिन। बहुत बड़ा एरिया वाइज शहर नहीं है, पर जितना भी है इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी। और काफ़ी जगहों पर आपको जो अर्बन रूरल मिक्स है वो मिलेगा। मतलब आप शहर से थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकलने लगेंगे तो आपको रूरल एरियाज़ भी इसमें जुड़ने लगते हैं शहर में। सो इट्स अ वेरी सीमलेस ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है कि शहर का जो हिस्सा है वो अलग है और गांव का हिस्सा अलग है। शहर से आप थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो गांव वगैरह का हिस्सा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आपको ख़ास बात यह है कि आपको भारत के हर जगह से लोग यहाँ पर मिलेंगे। और मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ जिंजर गोंदिया में, सो इट्स अ बिज़नेस होटल एंड इट्स क्वाइट बिज़ी। इतने बिज़ी तो मैंने बड़े शहरों में भी काफ़ी होटल नहीं देखे हैं जितने बिज़ी। आई मीन इफ़ यू कंपेयर इट टू दिल्ली मुंबई, ठीक है उतना नहीं, बट अगर आप पुणे की बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ की फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें, तो उससे ज़्यादा बिज़ी मुझे ये बिज़नेस होटल यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर हर जगह से लोग आ रहे हैं, हर जगह से हैं। और यहाँ पर एक काफ़ी साइजेबल जो पॉपुलेशन है गोंदिया शहर में, दैट इज़ ऑफ पंजाबी एंड सिंधी फैमिलीज़, जो कि आई थिंक काफ़ी साल पहले पार्टीशन के टाइम पे या उस समय पे माइग्रेट करे होंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे आकर बसे होंगे, वो किसी न किसी काम में जुड़े होंगे। आप शहर में जब घूमेंगे तो आपको बहुत सारी सिंधी ओन्ड बिजनेसेस यहाँ मिलेंगे। सिंधी नेम्स यूजुअली एंड विद आनी, वाधवानी, केसवानी, इस तरह के नाम जो होते हैं वो सिंधी नेम्स होते हैं। तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको काफ़ी सारी बड़े छोटे बिज़नेस, हर तरह के शॉप से लेके फैक्ट्रीज तक आपको सिंधी नेम्स के साथ मिलेंगे। सो देयर इज़ अ वेरी, सिंधी कॉलोनी करके एक एरिया भी है यहाँ पर। सो इट्स अ वेरी डायनामिक सॉर्ट ऑफ अ सिटी और काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी डेमोग्राफिक वाइज काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। और लोगों की बात करें तो पीपल आर वेरी जेंटल। छोटा शहर होने की वजह से यहाँ पर ओला उबर की थोड़ी सी समस्या है। ओला उबर यहाँ पर नहीं है उतना। रैपिडो मैंने ट्राई किया, रैपिडो ऑल्सो डिड नॉट वर्क, ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल, बट नहीं चल रहा है यहाँ पर। सो मोबिलिटी इज़ एन इशू और उसको हमने सॉल्व किया है थोड़ा सा। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया हमने उस मोबिलिटी इशू को। यहाँ पर ऑटोज़ चलते हैं, बड़े वाले, शेयरिंग वाले। छोटे ऑटोज़ मैंने कम देखे हैं, तो यू कैन रिजर्व देम एज वेल। टैक्सीज़ उतना प्रचलन नहीं है यहाँ पर टैक्सीज़ का, बट येस इफ़ यू लाइक हायर अ टैक्सी प्रॉपर फुल टाइम, वो दैट इज़ अनदर थिंग। बट सड़क के ऊपर से टैक्सी पकड़ना पॉसिबल नहीं है। फुल आपके साथ रहे वो 2 दिन 3 दिन, वो टैक्सी अवेलेबल है। सो मोबिलिटी इज़ एन इशू। एंड नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर और दुर्ग, नागपुर वेस्ट में पड़ता है, भंडारा वेस्ट में पड़ता है, दुर्ग एक ईस्ट में पड़ता है, रायपुर ईस्ट में पड़ता है गोंदिया के। तो इन शहरों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रेंटल का अच्छा बिजनेस है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप रेंट कर सकते हैं। फॉर पर्सनली आई हैव रेंटेड अ व्हीकल फ्रॉम नागपुर, और नागपुर से मैं उसको ड्राइव करके गोंदिया लेके आया हूँ। बिकॉज गोंदिया आई हैड टू गो अराउंड, कहीं पर भी जाना है, मिल्स में जाना है चावल की, या फिर फार्मिंग एरियाज़ में जाना है, या फिर इवन ट्राइबल एरियाज़ में भी अगर जाना है, तो गाड़ी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप टैक्सी को कहाँ तक लेके जाएंगे और कितना लेके जाएंगे। सो टैक्सी इज़ ओके फॉर टूरिज्म पर्पजेज, या फिर एक जगह पॉइंट A टू पॉइंट B एंड विद अ स्पेसिफिक टाइमलाइन, बट विदाउट प्लान्स, without any time schedule, without any specific locations. If you are exploring the area, then you need to have your own personal vehicle. So I brought a rented vehicle from Nagpur, जो मेरे पास अभी यहीं पर है। और तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इधर आते हैं तो एक गाड़ी आपको रेंट पर ज़रूर लेनी पड़ेगी। ट्रेन और फ्लाइट की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो गोंदिया इज़ वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू रेलवेज़। भारतीय रेल के थ्रू गोंदिया बहुत वेल कनेक्टेड है। सीधा दिल्ली से गोंदिया ट्रेन्स आती हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ। मुंबई, कोलकाता, बाकी शहरों से भी आती हैं यहाँ पर ट्रेनें, हर जगह से आती है, कलकत्ता से आती है। बट बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन से गोंडवाना एक्सप्रेस करके एक है, दिल्ली टू रायगढ़। सो
तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलती है और वो गोंदिया स्टेशन आती है और गोंदिया से वापस दिल्ली भी जाती है वो. सो रेल कनेक्टिविटी इज़ सुपर्ब. बस कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू नागपुर, रायपुर एंड लोकल प्लेसेस. फ़्लाइट की अगर बात करें तो एक एयरपोर्ट है यहाँ पर, बिरसी एयरपोर्ट करके, गोंदिया के नॉर्थ में, थोड़ा सा गोंदिया से बाहर जाके, बट मतलब गोंदिया शहर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो, गोंदिया शहर के नज़दीक भी है. बट आई थिंक फॉर सम रीजंस देर आर नो फ्लाइट्स अवेलेबल फ्रॉम देयर. जहाँ तक मुझे लगता है अभी वो शायद डिफेंस और मिलिट्री पर्पसेस से ही ऑपरेट हो रहा होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बिकॉज द एयरपोर्ट इज़ ऑपरेशनल और नॉट, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट फ्लाइट्स नहीं है वहाँ पर अभी. सो गोंदिया अगर आपको आना है तो बाय एयर इज़ नॉट रियली एन ऑप्शन राइट नाउ. सो बाय एयर दिल्ली से आने के लिए ऑफ कोर्स मेरे लिए तो पॉसिबल ट्रेन से नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट गिव सो मच टाइम, बिकॉज आने में ही आई थिंक एक दिन तो लग जाएगा. सो बाय एयर इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर मी एंड फॉर मैनी ऑफ यू एज वेल. बाय एयर तो दो ऑप्शन है आने के, या तो आप नागपुर आएंगे बाय एयर या फिर आप रायपुर आएंगे बाय एयर. सो नागपुर अगर आप आते हैं तो नागपुर से 150 किलोमीटर से गोंदिया, तो फिर बाय रोड आप आएंगे या बाय रेल और वट एवर. सो वंदे भारत चलती है. मैं रायपुर से, आई केम फ्रॉम दिल्ली टू रायपुर बाय एयर, और रायपुर से फिर मैं गोंदिया वंदे भारत से आया हूँ. बहुत प्यारी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत फास्ट है, टाइम टू टाइम आपको टाइमली एकदम पहुँचाएगी नाश्ता पानी देकर. उधर से नागपुर से भी वंदे भारत है गोंदिया के लिए, और नागपुर से और भी बहुत सारी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन भी हैं, नॉट जस्ट वंदे भारत बट देयर आर सो मेनी अदर ट्रेन. सो बेसिकली ऑप्शंस बहुत सारे हैं रेल बस के. बाय एयर अगर आपको आना है तो नागपुर और रायपुर आना होगा, और प्रेफरेबली नागपुर, बिकॉज नागपुर नज़दीक भी है, बड़ा एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे फ़्लाइट्स भी थोड़ी ज़्यादा हैं, और वहाँ से कनेक्टिविटी भी बस की, रेल की थोड़ी सी बेटर है, डिस्टेंस भी कम है, और महाराष्ट्र का महाराष्ट्र है, गोंदिया भी महाराष्ट्र है, नागपुर भी महाराष्ट्र है, रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाता है. So if you are coming by air, Nagpur is best for it.